प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह का आयोजन ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, विधायक बलबीर सिंह, राजेश ठाकुर और HPSIDC के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में शामिल रहे। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर लें तो वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस भी आपको बता दें कि जोरों शोरों से विधानसभा चुनावों की तैयारियां में जुट गई है। आपको बता दें कि अगले सप्ताह विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस चुनाव की घोषणा से पहले सभी सीटों पर टिकट फाइनल करना चाह रही है। स्क्रीनिंग कमेटी और सेंटर इलेक्शन कमेटी लगभग 39 सीटों पर फाइनल कर चुकी है। इनकी घोषणा मात्र बाकी रह गई है। शेष सीटों पर टिकट तय करके आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरे दौर की बैठक बुलाई गई है। ना वो कहते रहे, कोई परवाह नहीं है, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ, अगर 200 करोड़ रुपए की योजनाएं हमने तैयार की, उसका उद्घाटन और शिलान्यास नहीं करेंगे क्योंकि हम सरकार में, उसके लिए मैं कांग्रेस को निमंत्रण देने के लिए नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पूरे देश में बची नहीं, और हिमाचल प्रदेश में जो कर लें, जैसा भी कर लें, लेकिन हिमाचल में सरकार सिर्फ भाजपा की होगी, भाजपा की ही होगी। इसलिए मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि बाद में कहीं बड़ा सदमा न लग जाए। उससे बेहतर है अभी से मनस्थिति को बना करके रखें और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है, उसका अभिनंदन करें। नहीं छोड़ रहे हैं कांग्रेस का, रैकेट करेंगे क्या? वहाँ डूब रही है कांग्रेस, देश को डुबोने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अच्छी बात है देश के लोगों को कि जिस कांग्रेस ने देश को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब खुद वो डूब रही है। लोग तो आज एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे और लगभग 1 से ज्यादा के भारत की अगर बात कहते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से काम करना होगा। भारत 135 करोड़ का भारत अपने पांव पर खड़ा हो नहीं सकता। क्या हम ये सारी चीजें अपने देश के अंदर पैदा नहीं कर सकते हैं? वो झड़ी जो है वो लगा दी है। ऊना मुख्यालय पर शिलान्यास अधिकारियों के साथ सारे विषय को लेकर चर्चा की, नेतृत्व के साथ चर्चा की, और कहीं भी भारत के अंदर एक भारत बनाएंगे और जिसमें हमको जानना पड़े, ना रहना पड़े, ऐसी स्थिति हम अपने भारत के अंदर करेंगे। जो भी मटेरियल दवाई चीज चाहिए वो भारत के अंदर ही हमको अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं काफी भारी मात्रा में यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि चुनावी बिगुल बच चुका है। कहीं ना कहीं 15 से 16 तारीख के बाद तो उससे पहले करना था ये लक्ष्य था। वही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता से अपने जन संबोधन में आह्वान किया है कि प्रदेश सरकार से जो बन सका पिछले हमने हर कार्य करने का प्रयास किया है, जिससे हिमाचल जो है वो प्रगति की राह पर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका बचे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार लगातार हिमाचल के विकास के लिए कार्य करते हैं। ANP के लिए ऊना से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। को बता दें कि प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह का आयोजन ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, विधायक बलबीर सिंह, राजेश ठाकुर, HPSIDC के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो आपको बता दें कि अगले सप्ताह विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। कांग्रेस चुनाव की घोषणा से पहले सभी सीटों पर टिकट फाइनल करना चाहती है। स्क्रीनिंग कमेटी और सेंटर इलेक्शन कमेटी लगभग 39 सीटों पर फाइनल कर चुकी है। इनकी घोषणा मात्र बाकी रह गई है। शेष सीटों पर टिकट तय करने के लिए आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरे दौर की बैठक बुलाई गई है।
तो आपको बता दें कि प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह का आयोजन ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ गए हैं। टीना ठाकुर ब्यूरो चीफ हिमाचल जुड़ गए हैं, साथ ही पंकज कतना जी संवाददाता जुड़ गए हैं साथ। दोनों ही लोगों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले पंकज जी, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आज हिमाचल के मुख्यमंत्री का ऊना दौरा था, कितना खास रहा उनके लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये दौरा चुनाव से पहले बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जिस प्रकार से आज छठे राज्य वित्त आयोग सतपाल सिंह सत्ती ने अपना यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया है, वो भी विधानसभा चुनाव जब बिल्कुल मुहाने पर है तो बहुत भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जुटाया गया। लगभग हजारों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है ये जो इतनी बड़ी जनसभा चुनावों से पहले होना। कहीं ना कहीं ये टिकटों को लेकर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे थे ऊना विधानसभा क्षेत्र को लेकर, तो कहीं ना कहीं सतपाल सिंह सत्ती ने आज अपने प्रदर्शन के माध्यम से ये क्लियर कर दिया है कि एक ही दावेदार है ऊना से, वो है सतपाल सिंह सत्ती, वो भी भारतीय जनता पार्टी टिकट सीट से। पंकज, आपको रोकना चाहेंगे, टीना ठाकुर जी ब्यूरो चीफ हिमाचल से जुड़ी हुई हैं। टीना जी, जिस प्रकार से देखा जाए कांग्रेस में एक तो अंतर कलह चल रही थी, अभी अध्यक्ष पद के लिए भी काफी बवाल चल रहा था, इस बीच हिमाचल में चुनाव होना, क्या कांग्रेस को कोई बड़ा झटका लग सकता है? आप कैसे देखती हैं इसको? टीना जी से संपर्क टूट गया है, जल्दी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। पंकज जी, अगर देखा जाए तो एक तरफ कांग्रेस को कहीं ना कहीं काफी झटके भी लग चुके हैं, अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी काफी गहमा गहमी रही है, इस बीच चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो क्या इसका बीजेपी को कुछ ज्यादा ही फायदा नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लगातार जब यहाँ पर 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे तभी के आस लगाए जा रहे थे कि इसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा और उसी राह पर भारतीय जनता पार्टी चली है। जिस प्रकार से पवन काजल और हर्ष महाजन का भारतीय जनता पार्टी में आना हुआ है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहे अब जो मर्जी कुछ बोले पर, लेकिन जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इसका असर आने वाले विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। पंकज, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से भी ऊना दौरा था, तो क्या ऊना को मुख्यमंत्री ने कोई बड़ी सौगात दी है? क्योंकि अगर चुनाव के दृष्टिकोण देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनावी फॉर्म में बीजेपी आ चुकी है। जी बिल्कुल, आज लगभग 27 जो पट्टिकाएं हैं उनका मतलब 27 भवनों का जो है वो उद्घाटन किया गया और लगभग 9 के आसपास नए शिलान्यास किए गए, जिसमें काफी कुछ देखा जाए तो आने वाले समय में एक कांग्रेस के लिए यहाँ पर चुनौती खड़ी कर दी गई है। जिस प्रकार से ऊना में घोषणाओं की झड़ी मुख्यमंत्री ने लगाई थी, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो शिलान्यास भी हमारी सरकार ने किए हैं और 5 साल पूरे होने से पहले उद्घाटन भी हम करके जा रहे हैं, ये है भारतीय जनता पार्टी का कार्य। पंकज, एक जानकारी और चाहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो भी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव से पहले पीएम मोदी का हिमाचल जाना और एम्स की सौगात देना, ये कितना अहम हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। यहाँ पर अहम लगातार पीएम मोदी के यह तीसरा दौरा 14 तारीख को फिर से होने जा रहा है चंबा में, तो कहीं ना कहीं जब देश का प्रधानमंत्री जब किसी प्रदेश में पहुंचता है तो वहां के लोगों को काफी आस उम्मीदें होती हैं और उसी आस उम्मीदों पर देश के प्रधानमंत्री पहले भी कामयाब हुए हैं। जैसे कि पीछे अभी एम्स का उद्घाटन किया है, उससे पहले मंडी जाना था लेकिन बारिश के कारण जो है वो कार्यक्रम रद्द हुआ, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने वो भी मौका नहीं गवाया और अब चंबा का दौरा, और माना जा रहा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो संपन्न होगा उसके अगले दिन आचार संहिता लग सकती है हिमाचल प्रदेश में। पंकज, जानकारी चाहेंगे, एक और जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से देखा जाए, अभी आपने बारिश की बात कही थी कि दौरा एक रद्द हो गया था उनका पीएम मोदी का, लेकिन अभी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे वहां भी बारिश हो रही थी, वहां भी बारिश में लोग सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे उनको, तो क्या कहीं माना जाए कि जो कांग्रेस का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं?
ये एक प्रयास जरूर यहाँ पर गांधी परिवार की तरफ से हो रहा है। पीछे प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी का साथ दिया। अभी प्रियंका गांधी जो है हिमाचल के चुनावों को देखते हुए वो भी 14 तारीख को ही सोलन में आने वाली है। पहले 10 तारीख का कार्यक्रम था, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया। अब वो कार्यक्रम 14 तारीख का रखा गया। पंकज आपको रोकना चाहेंगे, हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जुड़ गई हैं। टीना जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से अंतर्कलह कांग्रेस में चल रही है, चाहे वो अध्यक्ष पद को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह तो बहुत ज्यादा देखी जा रही है। इस बीच हिमाचल में चुनाव है, तो क्या कुछ न कुछ खामियाजा हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा इसका? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की इस वक्त स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस इस वक्त खुद को काफी मजबूत स्थिति में नहीं मान रही है। हालांकि जो हर 5 साल बाद जो सत्ता परिवर्तन होता है, उसका उम्मीद उसको जरूर है कि सत्ता जो लाभ मिलेगा। लेकिन वो कांग्रेस की बात करें तो कहीं आक्रामक रुख जो अपनाती थी विपक्ष को अपनाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नदारद है। और ऐसे में अगर हम बात करें कांग्रेस के टिकट आवंटन की, तो उसमें भी आप देखेंगे कि 39 सीटों पे कांग्रेस मंथन कर चुकी है, नाम फाइनल कर चुकी है। हालांकि नामों की जो लिस्ट है वो जारी मीडिया में नहीं की गई है और कहा गया है कि जो नाम है उनके नाम जो उम्मीदवार है उनको बता दिया गया है और जो उम्मीदवार है वो जुट भी चुके हैं प्रचार में। तो ऐसे में आप देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं डरी हुई है कि जिसके भावी उम्मीदवार है उनको कहीं ना तोड़ लिया जाए। और ऐसे में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं करना चाहती। और आज जो है फिर से एक बार जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में रखी गई है और ये जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, इसमें जो 29 सीटें जो बची थी है कांग्रेस, जो आज है वो मंथन होना है। जी टीना जी, जानकारी चाहेंगे जिस प्रकार से उम्मीदवारों के नाम की जो घोषणा होनी है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या कुछ जो जिताऊ कैंडिडेट थे उन पर भरोसा दिखाया जाएगा या कुछ युवा कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? जी, अभी तक तो देखिए जो कांग्रेस की स्थिति थी, मैंने जैसे पहले भी कहा, मजबूत नहीं है। पूरा बदलाव करने की स्थिति में तो कांग्रेस अपने टिकटों में नहीं है। तो भाई जो 39 सीटों पर जो नाम बताए जा रहे हैं उसमें पूर्व जो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, ऐसे जो उम्मीदवार हैं जो जिनको कांग्रेस मान के चल रही है कि वो काफी सशक्त है और विधानसभा चुनाव में उनको जीत मिल सकती है। तो ऐसे उम्मीदवारों से दाव खेल रही है कांग्रेस। हालांकि युवा चेहरे हैं, काफी जो युवा चेहरे हैं, चाहे वो युवा कांग्रेस की बात करें, उनके जो नेता है उन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है और उन्होंने मांग की है। महिलाओं ने आवेदन किया है, लेकिन अभी फिलहाल ये साफ नहीं है कि कांग्रेस कितना एक रिस्क ले पाती है चुनावों में, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी इस बात को समझ रही है कि जैसी परिस्थितियां पहले से रही हैं इस बार बिल्कुल अलग रहने वाली है। विधानसभा चुनाव हिमाचल के जो है बिल्कुल अलग इस बार रहने वाले हैं। जो उनका जो एक जो नेता था जिनको करिश्माई नेतृत्व कहा जाता था, वो इस बार उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव की दिक्कत समझ रही है और उसको ध्यान में रखते हुए जो वो कह रही है कि सर्वे करवा रहे हैं, उनके आधार पर जो जिताऊ उम्मीदवार है उनको जो टिकट है वो दिया जाएगा। हालांकि अपनी जो सूची है वो सार्वजनिक करेगी कांग्रेस, तभी अब हम समझ पाएंगे कि कितने युवा चेहरों पर दाव खेला है कांग्रेस ने या कितनी महिलाओं पर जो भरोसा जता पाई है। हालांकि अभी तक जो छन के जो सूचनाएं आ रही है उनमें साफ यही है कि जो पहले के जो उम्मीदवार हैं या पहले के जो जिताऊ जो उम्मीदवार कांग्रेस के रहे, कांग्रेस ने इस बार भी भरोसा जताया है। टीना जी, जानकारी चाहेंगे जिस प्रकार से देखा जाए चुनाव नजदीक है, हिमाचल में बीजेपी पूरा फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी देरी दिख रही है। अभी कोई भी बड़े नेता हिमाचल में नहीं पहुंचे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं चुनाव को लेकर? जी, जैसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो धरातल है वहां से नदारद है। हालांकि कांग्रेस ने कोशिश की थी, सुजानपुर में एक रैली की थी, हालांकि उतनी बड़ी सफलता उनको नहीं मिल पाई थी। कांग्रेस का कहना है कि अभी वो जो है पूरा का पूरा जो अपना ध्यान है वो टिकटों पर जो है वो फोकस कर रही है। टिकटों के आवंटन के बाद जो है उनके जो बड़े नेता है वो हिमाचल पहुंचेंगे, रैलियां करेंगे और जो आक्रामक रुख है सरकार के खिलाफ वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का पूरा जो फोकस है वो टिकट आवंटन पर है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं समझ रही है कि जो टिकटों का आवंटन है वो मेन कड़ी है विधानसभा चुनाव में जीत की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को समझते हुए अभी पूरा फोकस जो अपना है वो टिकटों पे के आवंटन पे रख रही है और टिकट आवंटन के बाद वो कह रही है कि हम आपको आक्रामक भी नजर आएंगे और जो है वो आपको जो है बड़ी रैलीज जो बड़े नेता हैं वो भी हिमाचल में नजर आएंगे। जी टीना जी, आपको रोकना चाहेंगे, पंकज कतना जी संवाददाता ऊना जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप ऊना में मौजूद थे, सीएम का दौरा ऊना में था आज, तो जमीनी स्तर पर वहां ऊना में बीजेपी कितना मजबूत दिख रही है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो है ऊना सदर की सीट कांग्रेस की झोली में गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार नया चेहरा सतपाल सिंह रजादा के रूप में मैदान में उतारा था। और वही इस बार की बात करें तो इस बार सतपाल सिंह सत्ती भी समझ चुके हैं
कि युवा पीढ़ी को साथ चलाना कई मायनों में अहम है। और आज की रैली में युवाओं का हजूम जो है वो देखने को मिला। लगभग हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्र से बसों के माध्यम से युवाओं को रैली स्थल पर पहुंचाया गया और सतपाल सिंह सत्ती की जो उसके हक में नारेबाजी जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के सामने की गई। कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन था, क्योंकि अटकलों का दौर काफी चल रहा था कि सतपाल सिंह सत्ती का टिकट कट सकता है। पर आज की रैली से ऐसा नहीं लगता कि शायद भारतीय जनता पार्टी पर और इनके ऊपर एक बार विश्वास दिलाकर इनको ही मैदान में उतारेगी। जी टीना जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस प्रकार से चुनाव में आम आदमी पार्टी भी दावेदारी अपनी पेश कर रही है हिमाचल में, लेकिन एक कांग्रेस तो काफी कमजोर पड़ गई हिमाचल में, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कांग्रेस अपने आप को कहां स्टैंड कर रही है? जी देखिए, कांग्रेस मान के ये चल रही है कि परिस्थितियां काफी अनुकूल नहीं है और काफी जो बदली हुई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का मानना है कि जो जनता है वो उनका साथ देगी और जो कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर जनता का समर्थन मिलेगा। इसलिए जो घोषणा है वो जनता के मुद्दों पर कांग्रेस ने केंद्रित की है। हालांकि जिस तरह आम आदमी पार्टी की बात करें और जिस तरह भाजपा की बात करें, लगातार सक्रिय है, क्योंकि भाजपा भी कहीं ना कहीं मिशन रिपीट के लिए तैयारियां कर रही है। और कांग्रेस पहले कह चुके हैं कि जिस तरह से मैंने बताया 39 नामों पे जो सीट है, जो नाम है वो तय कर चुके हैं और उनको जो उम्मीदवार है उनको फोन करके बता दिया गया है, लेकिन सार्वजनिक सूची नहीं की गई है। तो ऐसे में आप कांग्रेस का डर समझ सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है, ये सोच रही है कि जिस वक्त भाजपा अपनी पहली सूची जारी करेगी उसके बाद उनके उम्मीदवारों को देखते हुए अगर बदलाव की संभावना हुई तो बदलाव अपने उम्मीदवारों में कांग्रेस करना चाहेगी। तो ऐसे में कांग्रेस अभी चाह रही है कि पहले भाजपा अपनी सूची जारी करे, उसके बाद कांग्रेस अपनी जो सूची है वो सार्वजनिक करेगी। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि कमजोर खुद को मान रही है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो एक दूसरे पार्टी को देखकर अपनी सूचियां सार्वजनिक करें। हालांकि आज जो 29 सीटों पे मंथन है वो काफी मुश्किल सीटें हैं, उनमें से अधिकतर सीटें वही है जिस पर कांग्रेस को काफी लंबे समय से सफलता नहीं हासिल हुई है। तो ऐसे में जो कांग्रेस का आज का मंथन है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और जो 29 सीटें हैं ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत में बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि ये अधिकतर सीटें इनमें से सारी वही हैं जिनमें भाजपा लगातार जीत दर्ज करती आ रही है और उसके लिए कांग्रेस को जीत तोड़ने के लिए कांग्रेस को एक बड़ी रणनीति की और बड़ी जो है मेहनत की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। जी पंकज, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस प्रकार से अभी टीना ठाकुर जी ने कहा कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है कि अगर जो टिकट के नाम है वो फाइनल कर देंगे तो एक प्रकार का उनके अंदर डर का संशय भी बना हुआ है, लेकिन वो किस बात का डर है? क्या बीजेपी का डर है या फिर आम आदमी पार्टी का डर है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं जिला ऊना की बात करूं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर लोग ज्यादा गंभीर नहीं है। यहाँ पर जब भी हमने लोगों से बात की है तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का बताया जा रहा है। पर लेकिन कुछ सीटें ऐसी है, जैसा कि ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस उन सीटों पर अच्छा कैंडिडेट उतारना चाहती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ उम्मीदवार हैं। तो उन्हीं सीटों पर जो है पेच फंसा हुआ है और आज जो बैठक हो रही है उनमें उन्हीं सीटों को लेकर क्लियरेंस जो है वो करने का प्रयास किया जाएगा। पर कहीं ना कहीं डर कांग्रेस पार्टी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सही कहा आपने, कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर सता रहा है, इसलिए उन्होंने प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो भी नहीं की है और फोन पर ही उनके नामों का ऐलान किया और उसको स्पेशल बताया है ताकि कहीं नाम लीक ना हो जाए, किसी को पता न चले। धन्यवाद पंकज जानकारी देने के लिए। साथ ही टीना ठाकुर जी आप जुड़ी हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी।